हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी कि प्रकाश की किरण जो होती है किस तरह वो गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर बी है टेढ़ी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर सी है आपका किसी भी दिशा में गमन कर सकती है, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में गमन करती है। ओके, प्रकाश की किरण जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ओके, जैसे मान लीजिए ये आपका टॉर्च है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है जी, टॉर्च है। ठीक है, अब देखिए टॉर्च में होता क्या है, इसमें जब प्रकाश आएगा ना तो प्रकाश जो आएगा ना तो ये आएगा इस तरह। देखिए प्रकाश जो आएगा इस तरह कई वेव में जो है इस तरह जो है कई मतलब इस तरह आता है। ठीक है, इस तरह जो है प्रकाश आता है, लेकिन देखने में लगता है टेढ़ा, लेकिन अगर इन किरणों के बीच अगर जब हम लाइन खींचे तो ये देखा जाए तो एक ही लाइन में जो है एक सीधी रेखा में ही ये इसी के अंदर जो है उसका जो पार्टिकल होता है इस तरह गमन करती है। ठीक है, तो हालांकि ये टेढ़ी रेखा में गमन हो रही है, बट ये देखा जाए तो अगर दोनों तरफ से अगर हम कोई किरण ले लें सीधा सीधा तो इसी के अंडर में ये जो है गमन करती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं प्रकाश की किरण जो है टेढ़ी रेखा में नहीं गमन करती है बल्कि सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, हालांकि इसका रे देख रहे हैं आपकी टेढ़ी रेखा में हो रहा है। ठीक है, बट इनके बीच अगर जो है हम लाइन खींच दे तो हम देख पाते हैं कि इसी के अंडर जो है वो गमन करती है, यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ओके, यानी प्रकाश का वेग जो होता है न्यूनतम यानी सबसे कम हो जाता है, किस माध्यम में सबसे कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए निर्वात। निर्वात मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई किसी प्रकार का गैस नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं, उसे निर्वात बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी वायु में, ऑप्शन नंबर डी कांच में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कांच में। प्रकाश का जो न्यूनतम वेग होता है वो कांच में होता है, सबसे कम वेग हो जाता है प्रकाश का। ठीक है, कांच में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। ओके, कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है, किसी भी गाड़ी के चालक के सामने जो लगा होता है, जो पीछे आ रही गाड़ी को जो देखता है कौन सी गाड़ी आ रही है। ओके, तो उसमें यूज किया जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा कवर करती है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण एरिया कम कवर करती है, इसीलिए अवतल दर्पण का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका रहा। ओके, क्वेश्चन क्या है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोई भी गाड़ी हो हेडलाइट में जो यूज किया जाता है कौन सा दर्पण यूज किया जाता है आपको बताना है। ओके, साइड मिरर के रूप में नहीं बोल रहा है, हेडलाइट के रूप में, जिसमें बॉल देखते होंगे, बल्ब जिसमें जलता है। ठीक है, साइड मिरर में तो अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है क्योंकि ये एरिया ज़्यादा कवर करता है। ठीक है, लेकिन हेडलाइट में जिसमें कि लाइट जलता है किसी भी गाड़ी के हेडलाइट जो जलता है, ठीक है, कार हो या मोटर कार हो कोई भी हो, ठीक है, तो इसमें कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है किसमें, हेडलाइट में। ठीक है, हेडलाइट में। ओके, जैसे गाड़ी के पीछे लगा हुआ होता है, आगे लगा हुआ होता है, जिसमें जो है लाइट चलती है रात को। ठीक है, तो अवतल दर्पण का यूज उसमें किया जाता है क्योंकि उसमें प्रकाश को जो है फैला देता है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आप लोग जानते होंगे। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, इतना बात जान लो आप। ठीक है, अच्छा उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण में क्या बनता है, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। ठीक है, यहाँ बात किसकी हो रही है भाई, यहाँ बात हो रही है समतल दर्पण की। तो याद रखिएगा समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है काल्पनिक। ओके, कैसा बनता है जी, काल्पनिक।
यानी कि इमेजिनरी इमेज बनता है, ठीक है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। इसमें से आप लोग सब जानते होंगे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर, जिससे कैपिटल डी से हम लोग सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए किरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर किरण आरेख कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी फोकस, ऑप्शन नंबर सी किरण पुंज, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किरण आरेख कहा जाता है। ओके, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला क्या जानते हो? लेंस की क्षमता को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, तो यानी कि पी की बात हो रही है, इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है ना। किस में होता है जी? मीटर में होता है, ठीक है। लेकिन आंसर हमको किस में देना है? सेंटीमीटर में देना है। ओके, यानी कि 100 बटा हो जाएगा आपका f, किस में आ जाएगा? ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि 100 गुना कर देते हैं मीटर को तो सेंटीमीटर में बदल जाता है, ठीक है। तो हमें सेंटीमीटर में चूंकि आंसर पूछ रहा है तो इसलिए यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। ओके, आइए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी। अब यहाँ पे देखिए मान कितना दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है क्षमता दिया हुआ है कितना? 2 डायोप्टर। तो क्षमता की जगह यहाँ रख देंगे 2 डायोप्टर, फिर हो जाएगा 100 बटा f। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ओके, तो ये इससे गुना हो जाएगा। ओके, तो ये 2 इंटू एफ कितना हो जाएगा? 2f बराबर कितना हो जाएगा? 2f बराबर 100, ठीक है। इसीलिए f बराबर क्या हो जाएगा? 100, f बराबर 100 बटा 2, यानी काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 50, ठीक है। ओके, यानी कि 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको सोल्व करना होगा। ये भी एक क्या है भाई? आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल है, ये भी हम सोल्व करते हैं। बोल रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है आपको पूछ रहा है कि इसकी क्षमता क्या होगी। ओके, तो आप लोग जानते होंगे भाई कि क्षमता बराबर क्या होता है? क्षमता यानी पी बराबर क्या होता है? 1/f। ओके, मीटर में यही ना होता है जी। तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, इसको हम जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 100 से गुना हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ आप देखिए टी बराबर क्या होता है? 1/f होता है ना? हाँ, होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम अब फोकसांतर दिया हुआ है, ठीक है। तो पी बराबर 100 बटा फोकसांतर कितना दिया हुआ है? एफ का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 50 रख देंगे, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था इसीलिए हम जो फॉर्मूला जो लिखे हैं सेंटीमीटर वाला लिखे हैं। ओके, मीटर वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं लिखे। मीटर वाला लिखते तो हम लिखते 1/f मीटर, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर में फोकसांतर दिया हुआ है इसीलिए हम लोगों ने सेंटीमीटर में लिया, ठीक है। ओके, जब इसे आप कैंसिल करोगे तो ये कितना होगा? 2, ठीक है। यानी कि 2 डायोप्टर हो जाएगा इसका, पी बराबर 2 डायोप्टर। ओके, प्लस में क्यों हो रहा पता है आपको? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। क्योंकि ये जो लेंस दिया वो फोकस जो दिया हुआ है इसमें, ये उत्तल लेंस की दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस का फोकस दूरी निगेटिव होता है। ओके, अगर ये यहाँ पे उत्तल लेंस ना दे करके अवतल लेंस का पूछ लेता तो यहाँ 50 की जगह यहाँ पे माइनस आप रखते, ठीक है। माइनस रखते तो आंसर -2 डायोप्टर आता है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे दिया क्या है जी? एक मिनट, मैं इसे रफ कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, एक मिनट कहाँ से रफ होगा जी? ये रहा रफ, ठीक है। देखिएगा ये प्लस यहाँ पे ये जो निगेटिव मार्क है ये तो नहीं रहेगा क्योंकि उत्तल लेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए +2 डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। +2, ठीक है। तो यहाँ देखिए +2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश के किरणों का समूह क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के बहुत सारे किरण का जब समूह हो जाता है तो उसे हम लोग किरणपुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा स्पीड लेंगे क्योंकि जो न्यूमेरिकल रहेगा उसी को हम ज़्यादा उसको हम बनाएंगे, ठीक है। बाकी सबको हम क्वेश्चंस को जो है हम
थोड़ा स्पीड करेंगे क्योंकि अब हमें कम से कम इसमें 40+ क्वेश्चन हमें देखना है। ओके, और ड्यूरेशन ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसीलिए थोड़ा स्पीड हम लोग चलेंगे। ठीक है, ओके, जहाँ समझाना हो वहाँ समझाएंगे, वहाँ घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है या दोनों होती है? ओके, तो इसमें आप याद रखिएगा उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा धनात्मक होती है। अभी मैंने आपको बताया था। ओके, अभी नहीं बताया था, लेकिन याद रखिएगा उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक आएगी और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होगी? तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा तो ऊपर में क्या, उत्तल लेंस की क्षमता जो कि धनात्मक हुआ करता था, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा? उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे आपको आंसर दिख ही रहा है। उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। ओके, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस की बात अगर जो करता, अवतल लेंस की बात करता, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। मिट्टी से कोई लेंस बनता है क्या? हाँ, जल का यूज होता है। ओके, क्योंकि जब आप लेंस बनाते हैं तो उसमें रिफ्रेश करने के लिए अच्छी तरह उसको उस पे जो है चमक देने के लिए जो है लेंस पे इसका जरूरत पड़ता है, कांच का जरूरत पड़ता है, प्लास्टिक की जरूरत पड़ता है। ओके, बट मिट्टी की क्या जरूरत है? मिट्टी तो और ख़राब कर देगा लेंस को। ठीक है, तो मिट्टी का यूज़ तो होगा नहीं। ओके, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो समतल दर्पण में तो बराबर बनता है, यानी कि काल्पनिक बनता है, इसको छोड़ दो। ठीक है, बात करो इसके बारे में, सोचो उत्तल या अवतल। ओके, तो याद रखना छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल में ही बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अवतल में बड़ा बनता है। ओके, आप जब आप अपना चेहरा जब देखोगे किसी गाड़ी के साइड मिरर में देखोगे तो छोटा दिखाई देता है, पता है ना आपको। और घर के मिरर में देखोगे, जैसे दाढ़ी उड़ी जिसमें बनता है, आपके घर में जितने भी मिरर होते हैं वो अवतल होते हैं, जिसमें बड़ा बनता है। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा पूछ रहा तो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। ओके जी, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण में बनता है। ओके, उत्तल दर्पण में छोटा और बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? अवतल दर्पण में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो आप सबको पता है 2 नियम है। ओके, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, और सब्जेक्टिव में 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ भी लिया जाता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, सभी नियम को परिभाषित कीजिए। ओके, तो ये आप अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ओके, कौन कौन सा नियम है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ओके ओके, यानी कि प्रकाश किरण क्या बोल रहा है? हवा से कांच में। ओके, तो देखिए ये मान लीजिए आपका कांच है का एक, यहाँ मान लीजिए ये आपका स्लैब दिया हुआ है कांच का। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की किरण जो है हवा में है, इस तरह यहाँ पे किरण आपतित हुआ। ठीक है, आपतित हुआ इस यहाँ पे। ठीक है, तो आपतित हुआ तो यहाँ पे जो है एक हम लोग अभिलंब खींच लेते हैं, नॉर्मल। ठीक है, ओके, तो इससे जो है इस तरह ये चला जाना चाहिए था, बट ये क्या होगा? झुक जाएगा, क्योंकि ये जो है ये आपका हो गया आपका सघन माध्यम। ओके, एक मिनट मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सघन माध्यम, यानी डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है। ओके, क्योंकि कांच का डेंसिटी ज़्यादा ही होगा वायु के मतलब वायु के अगर जो अपेक्षा किया जाए तो वायु का अपेक्षा ज़्यादा ही होगा ना। तो ज़्यादा से कम से ज़्यादा में अगर जो हमारा किरण आपतित होगा तो ये क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, अभिलंब से निकट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिलंब के निकट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही सघन माध्यम से, देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। ठीक है, ओके, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगा तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी अभिलंब से दूर हो जाएगा। ठीक है, ओके, याद रखिएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ओके, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में। ओके, इसमें जो किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है उत्तल लेंस का। ओके, किसका यूज किया जाता है? उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोटोग्राफी में जो भी कैमरा होता है, ओके, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आप सब लोग जानते हैं, अभी हमने बताया था साइड मिरर में क्या जाता है, उत्तल दर्पण का यूज। और साइड, अगर जो गाड़ी के हेडलाइट की बात करें, हेडलाइट की बात करें, यानी कि जिसमें बल्ब उल्ब जलता है, तो उसमें अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साइड मिरर के रूप में बात हो रहा है तो यानी उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओके, इसमें न्यूमेरिकल है तो इससे भी हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। 22 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आप लोग जानते हैं फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आप सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ क्या है, फोकस दूरी दिया हुआ है 10 बराबर वक्रता त्रिज्या बता 2, तो वक्र इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो c इधर आ जाएगा, फिर 2 जो है इस 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा जी आपका 20 ना हो जाएगा जी, हाँ 20। ठीक है, ओके, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है जी, यानी 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका है? ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है निर्गत कोण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, इसका आंसर तो आपको दिख ही रहा है यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सरल सूक्ष्म दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का। ओके, उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सरल सूक्ष्मदर्शी में, ओके, यानी मैक्रोस्कोप में जो यूज किया जाता है वो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है किस लेंस के द्वारा, लेंस की बात हो रही है, ठीक है, दर्पण की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो लेंस की बात हो रही है तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे दर्पण की बात होता तो याद रखिएगा, दर्पण की जैसे यहाँ पे बात होता कि किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। ठीक है, लेकिन बात यहाँ हो रही थी आपका क्या भाई, यहाँ बात हो रही थी लेंस की। ठीक है, तो लेंस की बात हो रही है तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा अवतल। ओके, अवतल, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ओके, नंबर 26 बोल रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है ये आपको बताना है। ओके, जैसे मान लीजिए एक सरफेस होता है हमारा, ठीक है, तो इस पे किरण आपतित हुआ, फिर यहाँ से परावर्तित हो गया। ओके, यानी कि अपवर्तन हो गया। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी कि अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सोचिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण ये इक्वल होते हैं। ओके, परावर्तन कोण इक्वल टू अपवर्तन कोण, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप समझ लो ये कोई परावर्तक सतह है। ठीक है, इस पे किरण आपतित हुआ, इंसिडेंट हुआ और फिर ये परावर्तित हो गया। ओके, यानी कि रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल बन गया। ठीक है, तो यानी कि ये कोण और ये कोण जो होते हैं ये बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्ट एंगल। ठीक है, यानी कि आई इक्वल टू आर, साइन आई
बटा साइन आर, आप स्नेल लॉ पढ़े होंगे, ठीक है, ये इक्वल होता है। ओके, यानी कि परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण समान होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है लेंस में फोकस मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 होती है, ठीक है। लेंस की बात हो रही है, दर्पण की बात होती तो 1 होता है, लेकिन लेंस की बात हो रही मतलब 2 फोकस होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है क्या, कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। कैसा होता है, अवतल होता है, ठीक है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल होता है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। आप सबको पता है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज होता है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है हमें। ओके, आप सब लोग जानते होंगे, क्या आंसर हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। ओके, जो घर में आपके यूज होते हैं मिरर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल है, कोई बात नहीं, इसे हम सोल्व कर लेंगे। बोल रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ओके, यानी कि आप लोग जानते हैं फोकस दूरी यानी क्षमता बराबर आप लोग जानते होंगे कि 100/f, ये जो होता है ये सेंटीमीटर में, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका सेंटीमीटर में आपको आंसर, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसीलिए सेंटीमीटर वाला यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिए, ठीक है। ओके, चलिए तो ये क्या हो जाएगा जी, आपका दिया हुआ कितना है, क्षमता कितना दिया हुआ 1, तो क्षमता की जगह 1 आप रख लिए, ठीक है, बटा 100/f। ओके, ये 100 है, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये f 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो f = 100 आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि प्लस में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा +100 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका न्यूमेरिकल है क्या, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल है तो इसे हम समझने वाली बात है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन को आप देखिएगा, किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो बोल रहा है दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है। यानी कि फोकस दूरी जो f दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, समझिएगा, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि दर्पण में कौन सा दर्पण होगा और लेंस में कौन सा लेंस होगा, बताइए। यानी दर्पण में कौन सा दर्पण और लेंस में कौन सा लेंस, यानी कि दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण में, ये आपको बताना है। लेंस की बात करें तो अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है ना, तो आप लोग जानते होंगे कि जो अवतल दर्पण में जो होता है, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है निगेटिव होता है। फोकस दूरी तो जो होता है अवतल में कैसा होता है जी, निगेटिव होता है, ठीक है। निगेटिव होता है फोकस दूरी किसमें, अवतल में। ओके, लेकिन उत्तल में पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो अब तो पता चल गया कि अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण ये है, ठीक है। अब लेंस की बात कर लेते हैं, तो लेंस में क्या होता है, ये हो गया आपका अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में जो होता है आपका फोकस दूरी ये आपका निगेटिव होता है। ओके, यानी इसमें जो फोकस दूरी होता है ये भी आपका निगेटिव होता है, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि ये जो होगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। ओके, यानी अवतल दर्पण और हो जाएगा अवतल लेंस, अवतल दर्पण और अवतल लेंस हो जाएगा। ओके, यानी दोनों अवतल ही होगा, अवतल दर्पण और अवतल लेंस, यानी कि दोनों अवतल ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। आप सबको पता है प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन हो, 2 नियम होता है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin i बटे sin r होता है, ठीक है। म्यू = sin i बटा sin r, आप सबको पता है, ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए, sin i बटा sin r, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 35, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, जैसे यहाँ पे देखिए हम क्या बना रहे हैं, एक अवतल लेंस बना लेते हैं। ये क्या हो गया मेरा अवतल लेंस, ये क्या हो गया मेरा उत्तल लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके बीच का जो भाग है बड़ा होता है
इसके कंपेयर में, ऊपर के भाग के कंपेयर में और नीचे के भाग के कंपेयर में बीच का जो भाग होगा वो मोटा हो जाएगा। ओके, यानी चौथाई ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जैसे में हम, ये तो उत्तल लेंस की बात हो गई, ठीक है। अब अवतल लेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस में क्या होता है, ये देखिए अवतल लेंस की आपका रहा है, ठीक है। अवतल लेंस में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि बीच का भाग पतला और इसके कंपेरिजन ऊपर का भाग जैसे जैसे ऊपर जाएगा मोटा, यानी कि चौथाई ज़्यादा होते जाएगा, और जैसे जैसे बीच से यानी कि मिडल से जैसे जैसे नीचे जाएगा इसकी भी चौथाई क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। यानी कि इसके आप यहाँ पे आप समझ सकते हो बात किसकी हो रही है, उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस में होता क्या है, सभी, ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, सभी जगह समान मोटाई होता है, बिल्कुल नहीं। बीच की अपेक्षा किनारा मोटा होता है, बीच की अपेक्षा किनारा जो होता है मोटा होता है, बिल्कुल नहीं। किनारा तो मोटा होता है इसमें अवतल में, है ना। जैसे देखिए जैसे जैसे हम जाएंगे किनारा मोटा होते जाएगा, ठीक है। लेकिन किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। बीच की अपेक्षा जो होता है बीच में मोटा होता है, चौथाई सबसे बड़ा होता है, यानी कि मोटा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 36। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर आप लोग जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी v बटा u, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ओके, प्रतिबिंब की ऊंचाई को v से डिनोट करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को u से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे जो आपका त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी क्या होती है, दुगनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। बात समझ में आ गई, ओके। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो और भी क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।